जब कल कुमकुम मिश्रा जी का फ़ोन आया मेरे पास आज के इस सेशन के लिए, तो मैंने इनको बोला कि जी क्या मतलब हम बात करेंगे? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही बोला कुमकुम जी मैंने। क्योंकि देखिए साथियों, अपनी इस बातों को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें पास्ट की भी हम करेंगे बातें और फिर प्रेज़ेंट की करते हुए करंट के सिनेरियो पर आते हुए फ्यूचर तक जाएँगे। ओन पैसिव को आपने और हमने एक उम्मीद, एक आशा, एक अपॉर्च्युनिटी, एक अवसर और एक जीवन की लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। और जब भी हम आए, जैसे भी आए, जिस भी के कहने से आए ऑन पैसिव में या अपनी मर्जी से आए, जैसे भी आए, लेकिन हम सभी ने एक बहुत बड़ी उम्मीद बांधकर ऑन पैसिव को जरूर देखा। और जब उम्मीद बंधती है और जब उम्मीद से लगाव बढ़ता है और फिर समय पर अगर कुछ हासिल ना होता है तो मायूसी जरूर छा जाती है, थोड़ा सा महसूस जरूर होता है। आज अगर हम ओन पैसिव को लेकर दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने नजरिए से बात रख रहे हैं। हो सकता है कि मेरी इन बातों से आप सहमत ना हो, वो आपका नजरिया है, आप जरूर अपने नजरिए को रख सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कोई भी चीज जब चलती है या मार्केट में आती है तो उसके पीछे जो काम करता है वो काम करता है उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज को लाने के का विजन। मिस्टर एस मुफेरा इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, इस पूरे रिवॉल्यूशन के पीछे एक विजनरी पर्सन के रूप में खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे मिस्टर एस मुफेरा जी का और उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने मिस्टर एस को बनाया और उनके दिमाग में एक ऐसी सोच, एक विचारधारा का जन्म हुआ कि हम इस इंटरनेट इंडस्ट्री के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, कुछ कर कर कुछ। और उसके लिए उन्होंने 2018 से प्रयास किया। अब आप और हमारा लेना देना है ओन पैसिव से कब हुआ? जब हम ओन पैसिव में आए, राइट? ओन पैसिव से पहले कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन का इजाद हुआ, आपको और हमको पूछने वाला कोई नहीं था, इसलिए हमें लेना देना नहीं है भैया। चाहे भाड़ लगो, चाहे वो भाड़ में जाए, चाहे आग लगे, अपना लेना देना ही नहीं है। हमारा किसी भी चीज से, किसी भी विषय से लेना देना तब होता है जब हमारे वो डायरेक्ट संपर्क में हो या हमारे लिए बेनिफिशियल हो या नुकसानदायक हो। इंटरनेट के इस जगत में आज से पहले बहुत सारी चीजें हुई, आज के बाद भी होंगी, अभी भी चल रही हैं। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट किसी एक आम आदमी के ऊपर उस लेवल पर पड़ रहा है या पड़ा था या पड़ रहा है जिस तरह से ओन पैसिव का पड़ रहा है। ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। क्या और किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट एक आम आदमी पर उस तरह से पड़ा या पड़ रहा है जिस तरह से ओन पैसिव का पड़ रहा है? चाहे आप उसको नेगेटिव वे में ले या पॉजिटिव वे में ले, बात है इंपैक्ट की। आज एक आम आदमी बात कर रहा है ओन पैसिव को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर। ओन पैसिव ये है, ओन पैसिव वो है, ओन पैसिव आएगी और ये है वो है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं ये फ्रॉड है, कुछ लोग कह रहे हैं स्कैम हो गया है, कुछ लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। वो करेंगे, उसे आप और हम नहीं रोक सकते और ना हमें किसी को रोकना है। सारा खेल है नजरिए का। जब हम बात इंपैक्ट की करते हैं तो आज ऑन पैसिव को लेकर एक आम आदमी इतना जागरूक हो गया है टेक्नोलॉजी के प्रति, इतना जागरूक हो गया है ह्यूमैनिटी के प्रति, इतना जागरूक हो गया है सोशलिज्म के प्रति, या हम ये कहें जो लोग कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, वो सभी लोग ऑन पैसिव में आने के बाद बहुत ज्यादा एक्टिवली इंटरनेट इन सारी व्यवस्थाओं के ऊपर अपने आप को उपस्थित देख पा रहे हैं। 2018 में जिस सोच और जिस मिशन और विजन के साथ शुरुआत की थी, वो सोच और मिशन और विजन 2024 में भी एज इट इज है। मार्क माय वर्ड, 2018 में जिस सोच, मिशन और विजन के साथ, रिवॉल्यूशन के साथ ओन पैसिव की नींव रखी गई थी, 6 साल बाद आज 2024 में भी सोच, मिशन, विजन और रेवोल्यूशन वो वहीं पर है, एज इट इज है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। करते 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 जब हम सफर में बढ़ते हैं और जब हम एक नया रास्ता बनाते हैं, आप पुराने रास्ते पर चल रहे हैं, कोई आपको टोकने वाला नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। एक सड़क बन रही है, बनी हुई है
और आप उस सड़क पर चलते चले जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो कोई ज्यादा परेशानी महसूस नहीं होती है। लेकिन जब आप अपनी मंजिल निर्धारित करते हैं और एक नए रास्ते के साथ, जब आप नया रास्ता बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की सोच से शुरुआत करते हैं, तो डेफिनेटली आपके चैलेंजेस भी नए होते हैं। जब आप बिल्डिंग कर रहे होते हैं उस रास्ते की, तो आपको पता नहीं होता कि आगे किस तरह का क्या चैलेंजेस आ रहा है या आ सकता है, राइट? और जनरली ऐसा होता है। हम लाइफ में ऐसे ही तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप पुराने रास्ते की तरफ चल रहे हैं तो कोई आपको परेशानी नहीं है महसूस होने वाली। लेकिन आप जब नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी तैयार रहना होता है। और जो मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ता है, जो मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ता है, वो उन चैलेंजेस को फेस करता है, उन चैलेंजेस को बीट करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नए रास्ता बनाता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन जो नए रास्ते को बनाते समय बहुत सारे चैलेंजेस के सामने घुटने तोड़ देता है, घुटने टेक देता है, हार मान लेता है, वो कभी भी उस नए रास्ते से अपनी नई मंजिल तक पहुंच नहीं सकता है। और ऑन पैसिव वही कर रहा है मेरे दोस्तों। ऑन पैसिव वही कर रहा है। 2018 में एक नई सोच, नए रास्ते को बनाकर नई मंजिल और सैकड़ों लोगों के लिए एक ऐसी डेस्टिनेशन तैयार करने का कार्य 2018 में मिस्टर एस ने किया। ओन पैसिव को का आधार रखकर, नींव रखकर। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, चैलेंजेस आए, चैलेंजेस का सामना किया, कुछ कंट्रोल में रहे और कुछ आउट ऑफ कंट्रोल रहे। इट्स नेचुरल, ये ऑर्गेनिक है। हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि ऐसा बोला था, वैसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ था, वैसा नहीं हुआ। आप जरा सोचिए कि यहां पर जो बात की जा रही है, ओन पैसिव को लेकर जो शुरुआत की जा रही है, क्या वो नॉर्मल है? क्या वो नॉर्मल है? क्या पहले ऐसा हुआ? ओन पैसिव टोटली एक नए विजन और मिशन के साथ मार्केट में आ रहा है, जिस जैसा आज तक पहले किसी ने किया ही नहीं, या किसी ने सोचा ही नहीं। सोचा नहीं तो किया नहीं, या उनके दिमाग में ही नहीं आया, या उनके विचारधारा के अंदर उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट या कोई प्लानिंग ही नहीं रही। मीन्स व्हाट? कि जब हम नए रास्ते पर चल रहे हैं, नई मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, नए चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जो आगे बढ़ते बढ़ते जो चैलेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको साइड किया जा रहा है और फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं आपकी उस बात से को डिनाई नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं, जो कहते हैं कि समय बहुत हो गया है, टाइम लग गया, इतने दिन हो गए, इतने दिन में ऐसा हो जाना चाहिए था, एक टूल ले आते। दुनिया भर की बातें, लोग अलग अलग दिमाग, अलग अलग विचार, अलग अलग बातें आती है आपके सामने। एक टूल लेकर आते, पहले एक टूल को कर लेते। अरे भैया, जो निर्माता है वो ही सब जानता है कैसे एग्जीक्यूशन करना है। वी आर नॉट द बिल्डर, राइट? वी आर, इफ यू थिंक, वी आर द सपोर्टर। हम बिल्डर नहीं हैं, हम बनाने वाले नहीं हैं, हम सपोर्ट करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। जब चैलेंजेस आए, 2024 का ये जो साल रहा, फाउंडर्स की उम्मीदों पर तो खरा नहीं उतरा है, और ये बिल्कुल सही है, हम डिनाई नहीं करेंगे। हमने सोचा था कि मार्च में कुछ हो जाएगा, और फरवरी में, मतलब मार्च में 2 मार्च को कलकत्ता का इवेंट था, तो हमने ये सोचा था कि उससे पहले कुछ हो जाएगा और फिर उसके बाद कुछ हो जाएगा, सबने सोचा था। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा था वो हमारी किसी की भी नॉलेज में नहीं था, यानी कि चैलेंज। मई जून आते आते हमें कुछ चीजों का पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है, कुछ चैलेंजेस आए हैं इंटरनली कंपनी के सामने, मिस्टर एस के सामने। और फिर मिस्टर एस ने सबके सामने आकर सारी बातों को रखा, और जितना रखना चाहिए एज ए सीईओ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट का कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर एक कॉर्पोरेट की, और तो जरूर ओपनली या किसी वेबिनार में आकर जरूरी नहीं कि वो सारी बातें हमारे बीच में रखी जा सकें जो ना रखने योग्य हो। तो जितना भी रखने हमारे सामने एज ए फाउंडिंग मेंबर रखना चाहिए था, वो मिस्टर एस ने रखा। और फिर ये कहा कि अब हम इसको दोबारा से पूरा का पूरा रीस्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? आज तक के इतिहास में
22, 23, 24 साल के कैरियर में मैं भी अनुभव रखता हूं और आप भी अपने अपना अनुभव रखते हैं। कोई भी सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पर जिस तरह से ऑन पैसिव चल रही थी, या हम ऐसा कहें कि चल रही है, और मार्केट से एकदम वेबसाइट और सर्वर सब कुछ जाने के बाद, इतिहास की कोई एक ऐसी कंपनी बताइए जो अपने सर्वर और वेबसाइट को लेकर मार्केट में 2, 3, 4 महीने के बाद दोबारा आई हो। एक सिंगल वन, हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, सिंगल वन। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये हमें एक समझ जरूर बनाने का मौका है, या हम ऐसा बोलें कि ये हमें जरूर समझना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कुछ समाज में बदलाव के लिए कुछ करना चाह रहा है, और बहुत सारे वैसे लोग हैं या मास कम्युनिटी है जो उसे उस काम को करने से रोकने के लिए तैयार है। मिस्टर एस इज फाइटिंग फॉर अस एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑन पैसिव। मिस्टर एस लड़ रहे हैं। कितने सारे चैलेंजेस को वो व्यक्ति फेस कर रहा होगा एज ए फाउंडिंग मेंबर। अगर आप अपने आप को वैल्यू देते हैं, तो आज हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बना ही रहना। कुमकुम जी, रमेश जी और बहुत सारे लोग आज भी लगातार एज ए सपोर्टर ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, और तब तक खड़े हैं जब तक मिस्टर एस अपने मुंह से ये नहीं कह देते नाउ ऑल इज फिनिश। राइट? हम तब तक खड़े हैं, बीइंग ए होनेस्ट फॉर प्राउड फाउंडिंग मेंबर। वी आर नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज एनी वन, माई डियर फ्रेंड्स। हम सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हैं जो एक सकारात्मक बदलाव की बात कर रहा है, जो एक टोटली चेंज की बात कर रहा है, जो इंटरनेट के अंदर एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, जो समान अवसर सभी के लिए लाने की बात कर रहा है, जो मानवता को अपलिफ्ट करने की बात कर रहा है। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तब तक खड़े हैं जब तक शुरू करने वाला यानी कि मिस्टर एस मुफर्रा आकर ये नहीं कहते नाउ इट्स ऑल ओवर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये कभी नहीं होने वाला। राइट? ये कभी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कितने चैलेंजेस को आपको, मे भी सारी चीजें आपको भी पता होंगी, हमें भी पता है और बहुत सारे लोगों को पता है कि कितने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद आज हमारा ओईएस हमें वापस मिला है। इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग माय डियर फ्रेंड्स। इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग। बीइंग ए कॉर्पोरेट कंपनी, सर्वर डाउन, ये डाउन, वो डाउन, सारा डाटा इधर से उधर, और इन सारी चीजों को रिकवर करना, इट्स ए नॉर्मल थिंग माय डियर फ्रेंड्स। और ये वही कर सकता है जिसका इरादे मजबूत है, ये वही कर सकता है जिसकी सोच साफ है, ये वही कर सकता है जिसका मिशन और विजन क्लियर है। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि घर परिवार में थोड़ी सी कोई समस्या आती है, या कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, 2, 4, 5 चैलेंजेस आते हैं, तो कई बार हमारा मन करता है यार अपनी ऐसी तैसी कराओ, भाड़ में जाओ सारे, मुझे नहीं करना है ना, बच्चों की तरह मुझे अब करना ही नहीं, मुझे नहीं करना। राइट? ऐसा होता है ना, घर में भी होता है। लेकिन इतने सारे, मैं सच में सैल्यूट करता हूं मिस्टर एस मुफर्रा को। इतने सारे गड़बड़ नेगेटिव लोगों के कमेंट, पता नहीं क्या 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 बकवास कर रहे हैं। मैं तो बड़ा सरप्राइज होता हूं ऐसे लोगों पर जो 9, 10, 20 हजार रुपए लगाकर और किस तरह के एटीट्यूड के साथ मिस्टर एस या बहुत सारे लीडर्स के बारे में बात करते हैं, या ब्लेमिंग नेचर से बात करते हैं, या सिर्फ ब्लेम करने के लिए बात करते हैं। अरे मेरे भाई, जरा सोचो, ये जो ओन पैसिव कर रहा है ये कोई साधारण काम नहीं है। इट्स ए लीगेसी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। लीगेसी बिल्डिंग। व्हाट इज लीगेसी? बीइंग ए कॉमन मैन, व्हाट इज आवर लीगेसी? एक आम आदमी के नजरिए से या एक आम आदमी होने के नाते आपकी और हमारी क्या लीगेसी है? क्या देके जाने वाले हैं हम अपने बच्चों को? और जब लीगेसी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लाइक ओन पैसिव
मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है, चैलेंजेस को फेस कर रहा है, सारी चीज़ों को दूर धीरे-धीरे करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो हमें पेशेंस नहीं होता है, हम ब्लेम करना शुरू करते हैं, हम कंपनी को पता नहीं क्या-क्या बोलना शुरू लीडर्स को, मिस्टर एस को क्या-क्या बोलना शुरू करते हैं और हमने किया क्या? माना हो सकता है बहुत सारे ये बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट? 9-10 हज़ार, 20 हज़ार हो सकता है बहुत ब कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो, कोई बात नहीं। हो लग सकता है कुछ लोगों के छोटा अमाउंट हो, लेकिन ज़िंदगी में इससे बड़े नुकसान क्या आपने कभी नहीं उठाए हैं? उठाए हैं, सभी ने उठाए हैं, राइट? क्या इससे बड़े-बड़े घटनाएँ हमने अपने जीवन में नहीं देखी हैं? हाँ, देखी हैं, बहुत बार देखी होंगी। लेकिन ज़रा एक चीज़ आप सभी लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मेरे से ज़्यादा आप सभी लोग समझदार हैं, अनुभवी हैं अपने जीवन में, कि मार्केट से जाने के बाद वापस आना और लगातार बने रहना, बैकएंड के ऊपर काम करना और आज इतनी बड़ी तैयारियां के जैसे मिस्टर एस ने बोला है कि हम ओन पैसिव का जो सेकंड फेज जो 2025-26 या इसके बाद लाने वाले थे, उसको भी अभी हम साथ ही साथ यानी कि अभी लाने के प्लान में हैं। फेज 2 और वो फेज 2 क्या होगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फेज 1 से अपग्रेडेड ही होगा, राइट? उससे डिग्रेड तो होने वाला नहीं है, उससे कुछ अपग्रेडेड होगा। तो ओन पैसिव को लेकर आपका विजन क्या था, ये आपको पता। आपका विजन आपको पता, कोई दूसरा आपके विजन को डिस्टर्ब कर दे ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो हम दूसरे लोगों को लेकर कई बार अपने कंधे पर दूसरों की बंदूक रखकर गोली चलाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा ही कतई ना करें। अपने विजन को क्लियर करें। आपकी क्या समझ है? आपका क्या अनुभव है? आपकी क्या जानकारी है? आपकी क्या नॉलेज है? और आप कितना समझ रहे हैं? चेक योरसेल्फ ओनली। मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है, अड़ोसी क्या कह रहा है, पीछे वाला क्या कह रहा है, आगे वाला क्या कह रहा है, वो चाहे कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर फर्क सिर्फ इस बात का पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं या आप उन पैसे को कैसे ले रहे हैं। जब हम विजन की बात करते हैं, अगर हम विजन को साधारण शब्दों में बात करें तो विजन का मतलब होता है दृष्टि, राइट? और जिसके पास जो दृष्टिहीन दृष्टिहीन है उसे हम ब्लाइंड कह देते हैं, है ना? उसे दिखाई नहीं देता। जब आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके पास दृष्टि है तो आप आनंद लेते हैं, राइट? आसपास के नजारों का आनंद लेते हैं, खूबसूरती का आनंद लेते हैं, खूब खूबसूरत लोगों को देखने का आनंद लेते हैं। लेकिन अगर आप ब्लाइंड हैं, आपको कश्मीर में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो आप किस चीज का आनंद लेते हैं, ले सकते हैं? यानी कि आपको वो नजारा दिखाई नहीं देगा। आपको 100 किलोमीटर पहाड़ों में घुमाते रहें ऊपर से नीचे, लेकिन आपको वो आनंद नहीं आ सकता जो आनंद एक विजन पर्सन के को आएगा। इट मीन्स क्या है? हम ऑन पैसिव के इस मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ लोग चलकर थक रहे हैं, कुछ लोग लगातार चल रहे हैं, राइट? लेकिन थक वही रहे हैं जो विजन के साथ नहीं चल रहे हैं। हम यहाँ पर अंधा या वो कहें अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं या अंधभक्त जैसे जैसे कुछ लोग बोलते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने टूल्स की बात को देखा, आपने ओ कनेक्ट को इस्तेमाल कर देखा, आपने जी ओ मेल और ओ ट्रिम और ओ नेट और इनको भी कुछ थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके देखा। आपने ओ शॉप के बारे में 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हुए देखा, लीडर्स को, लोगों को, मिस्टर एस को। आपने सेकंड फेज़ के बारे में भी देखा और आपने ये भी देखा कि कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है, वो फर्स्ट सेल पर 100% और रेस्ट ऑफ सेल पर 25% की बात करता है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर एक कमीशन की बात नहीं होगी, यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट से कमीशन की बात होगी। और जहाँ पर बात एक आम आदमी की आती है, तो उसे अपने जीवन के लिए, गुज़ारा के लिए या ये बिज़नेस सिर्फ़ गुज़ारा करने के लिए आपके लिए नहीं है, इट्स ए लीगेसी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। ये लीगेसी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, समय लगना जायज़ बात है, लेकिन समय तो तब भी लगना था जब सारी चीज़ें सही हो रही थी। लेकिन अब चीज़ें सही नहीं हुई, तो इसमें
कंपनी का क्या दोष या मिस्टर एस मुफेरा का क्या दोष, वो करना चाह रहे थे सही। कई बार चीजें प्लान के अनुसार नहीं होती हैं, कुछ अनवांटेड पीपल्स, कुछ अनवांटेड सिचुएशंस, कुछ अनफेवरेबल चीजों की वजह से डिस्टरबेंस होता है, समय बढ़ता है। लेकिन बात यहां है कि आपको और हमारे को मिलना क्या है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो जो ये सफर है इंतजार का, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकता है। नहीं तो ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पैनिक होगा। किसी दुनिया पर किसी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट। तो आज जरूरत है ऑन पैसिव को, पॉजिटिव सपोर्ट की मिस्टर एस मुफेरा को, क्योंकि ये किसी से छुपी नहीं है कि डेफिनेटली चैलेंज बहुत बड़े थे, लेकिन हम उनको पार कर रहे हैं, कंपनी उनको पार कर रही है और आज हमारे बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आ रही है। हम अभी बैक करे हैं ओएस को लेकर, कुछ प्रोफाइल इश्यूज हैं, कुछ लोगों की प्रोफाइल ब्लैंक है, तो किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर एस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है और जो बैकएंड के ऊपर टीम काम कर रही है उन सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है। अभी जब एड्रेस आप फिलिंग करने जाते हैं तो उसमें सिटी सिलेक्ट के अंदर वो लिस्ट नहीं आती है सिटी की, तो जिसकी वजह से आपका वो एड्रेस भी अभी आपको सेव नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। राइट। तो ऑन पैसिव को लेकर एक नजरिया चाहिए और एक सोच और विजन चाहिए। अभी कुछ लोग अभी के समय में, कल परसों किसी ने मेरे पास एक वीडियो भेजी, मतलब जून में जो बातें हुई थी उन सारी बातों को लेकर आज वो वीडियो बना बना रहे हैं। वो हमारा कोई, हमारा तो मैं तो कहूंगा नहीं हमारा, वो कोई है एक बंदा जो क्रिटिक के नाम से क्या है, वो उसका चैनल है, वो उस पे अपना अपने आप को बहुत तुर्रम खां और बहुत अनुभवी या जानकार समझता है। सबका अपना अपना नजरिया है, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। लेकिन उसने वो उन सारी चीजों को लेकर अब कोई वीडियो बनाई और हमारे जैसे फाउंडिंग मेंबर हैं वो उसको शेयर करते रहते हैं। क्या जरूरत है आपको? आप किसी को नहीं बताएंगे तो शायद समाज में या किसी भी व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या हम ऐसा ही सोचते हैं? या मैं अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभा देता हूं, मैं 2 4 10 लोगों को बता दूं यार फिलहाल क्या चल रहा है। और उस व्यक्ति की आप जरा से सोचिए, हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन। कल को कोई भी आदमी आकर कुछ भी बात बोलना शुरू कर देगा तो आप उसको फैलाना शुरू कर देंगे। ये जो फेक पब्लिसिटी होती है वो बहुत खतरनाक हो जाती है कई बार। राइट। तो पॉजिटिव रहिए जब तक आपको नजर आ रहा है, और उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है। और एक छोटी सी चिंगारी दूर कहीं जल रही होती है तो वो दूर खड़े हुए व्यक्ति को पूरी रात ठंड में भी समय को कटवा देती है। एक छोटी सी चिंगारी यहां ऑन पैसिव हमारी जीवन में आया है। ये एक बहुत बड़ी सोच और विचार के साथ आ रहा है। ये आपके दाल रोटी कैसे चल रही है, हमारा उधार कितना है, कर्जा कितना हो रहा है, उसको कैसे निपटाएं, जल्दी से जल्दी ऑन पैसिव से पैसा आ जाए तो हमारी तंगी दूर हो, हमारी गरीबी दूर हो। या हम उस सोच और उस नजरिए के साथ एक एक दिन, एक एक पल को हम बेचैनी के साथ काट रहे हैं। ओ भाई माय गॉड, प्लीज ऐसी सोच के साथ ऑन पैसिव में आगे मत बढ़िए। ऑन पैसिव में आगे बढ़िए, जरूर बढ़िए, पर पॉजिटिव सोच के साथ बढ़िए कि आने वाले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन किस स्तर पर जा सकता है, जिस तरह से ऑन पैसिव अपनी बातों को कर रहा है या आने का प्रयास कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। आप इसे तो डिनाई कर ही नहीं पाएंगे कि इंटरनेट के इस युग में अगर आपके भी आपके हाथ में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता जो इंटरनेट को, पूरे इंटरनेट को हिलाने का जज्बा रखता है, जो पूरे इंटरनेट के ऊपर रिवॉल्यूशन लाने की बात करता है, तो आप जरा सोचिए आज से 5 साल पहले अगर आपके हाथ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता तो आज आप यहां बैठकर हमारी या किसी और की बातें नहीं सुन रहे होते। राइट। 10 साल बाद आपको किसी नए कॉन्सेप्ट की बात ना सुनने पड़े, 5 साल बाद, 4 साल बाद आपको किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर जद्दोजहद ना करनी पड़े, आपको किसी नई चीज में एंटर कर कर फिर ऊपर बढ़ने का प्रयास ना करना पड़े, या हमारे बच्चों को भविष्य में फिर दोबारा उन्हीं सारी चीजों को ना देखना पड़े जिनको देखते देखते आज हम यहां तक आए हैं। इन सारी समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए ऑन पैसिव जैसे एक सिस्टम की शुरुआत की जा रही
है जो 2018 से चल रहा है, ये एक प्रक्रिया है। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतनी जल्दी नहीं, सालों से 2-4 साल में बहुत कुछ खड़ा कर लेते हैं, कर लेंगे आप, ऐसा कतई नहीं हुआ। और नहीं समझ में आ रही बात तो गूगल करिए, पीछे की आज की और जितनी भी बड़ी बड़ी आप ऐतिहासिक कंपनियों को देख रहे हैं, उनके पीछे के इतिहास को जरा टटोल कर खंगाल कर देखिए। कोई फेसबुक आज जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको एफबी नजर आ रहा है, वो कभी से इतना बड़ा नहीं था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और या दुनिया भर के एग्जाम्पल आप देखिए, वो शुरू से इतने बड़े नहीं रहे, कतई नहीं रहे। गूगल जिसे हम वर्ल्ड आज सबसे बड़ा सर्च इंजन के रूप में देख रहे हैं, एक समय ऐसा था जो जब इसके जो फाउंडर थे उन्होंने ताला लगाकर हाथ जोड़ने का भी सोच सोच आ गई थी दिमाग में, राइट। वी आर डूइंग ए बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो भविष्य को बदलने का मादा रखता है। और उसके पीछे अगर मिस्टर एस मुफेरा नहीं होते, मैं आज आपको ओपनली ये बात बोल रहा हूं, अगर ऑन पैसिव के पीछे मिस्टर एस मुफेरा नहीं होते तो शायद ही ऑन पैसिव यहां तक आ पाता, यहां तक आ पाता। हमें सैल्यूट करना चाहिए मिस्टर एस को, थैंकफुल होना चाहिए मिस्टर एस के लिए, और उन सभी लोगों के लिए जो ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं ऑन पैसिव को लाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्त, यहां बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं हो रहा है जो हम सोच रहे हैं या बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। यहां किसी को पागल या बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा, या आपकी जेब खाली करवाने के नजरिए से यहां कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहां ऑन पैसिव को एक बदलाव के लिए लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, नो डाउट आ रहे हैं चैलेंजेस, और हारता वही है जो चैलेंजेस के सामने घुटने टेक देता है। आप 10 बार, आप किसी भी काम को, मान लीजिए आप एक खंबा है, उस खंबे के ऊपर 2 लोग हैं, वो पत्थर मारना है, राइट। एक मारता है, नहीं लगा, दूसरा मारता है, नहीं लगा, पहले वाला फिर प्रयास करता है, नहीं लगा, दूसरे वाला फिर प्रयास करता है, नहीं लगा। ऐसा ही पहले वाले ने 3-4 बार प्रयास किया और वो छोड़ा, वो सोचा यार मेरे से तो लगेगा ही नहीं, मैं तो हार गया। दूसरे वाला जब तक मारता है जब तक लगा नहीं। हु इज फेल? फेल कौन? पहले वाला। दूसरे वाले को आप फेल कह सकते हैं क्या? उसने 10वीं बार, 15वीं बार में टारगेट सेट किया और टन जैसी आवाज आई, आप उसे फेल कहेंगे? नो माय डियर फ्रेंड्स, एंड मिस्टर एस एंड ऑन पैसिव इज डूइंग लाइक दैट। हम बना रहे हैं, चैलेंज आया, फिर आगे आ रहे हैं, फिर कोई चैलेंज आया, फिर आएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब धमाके के साथ, पूरे धमाके के साथ हम इस दुनिया को दिखाएंगे कि यस ऑन पैसिव आ गया, राइट। एंड डेफिनेटली इट्स कमिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो बी पॉजिटिव, be excited about on passive, because on passive is not a ordinary concept. It's a huge business concept, legacy building concept, and on passive give us definitely a real financial freedom. फाइनेंशियल फ्रीडम बोलना बड़ा आसान लगता है ना, कितना आसान है फाइनेंशियल फ्रीडम। 2 शब्दों का 2 वर्ड आते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। इसकी वैल्यू अगर हम समझें तो बहुत भारी है, बहुत भारी है भाई साहब, बहुत भारी है। और अगर वो किसी को मिल जाती है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये छोटी बात कहने को है, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, बहुत बड़ी। आर्थिक आजादी मीन्स पैसे के लिए काम ना करना पड़े, मीन्स आप फिजिकली काम ना करें तब भी पैसा बने, मीन्स आप रात को सो रहे हैं तब भी पैसा बने, मीन्स आप किधर इधर उधर जा रहे हैं तब भी पैसा बने, मीन्स आप 6 महीने तक फैमिली के टूर पर जा रहे हैं फिर भी पैसा मिले। ऐसा कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश है ऑन पैसिव। दोस्त, आज तक 40 30 25 30 40 साल से हम दिन रात लाल कर रखी है हमने, मेहनत कर 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 अपनी, उसके बाद हासिल क्या किया है? केवल हैंड टू माउथ। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, दैट्स इट। तो एक प्रयास है, आप अपना नजरिया रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इस तरह के वेबिनार ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह होता है कि एक मास कम्युनिटी या जो हमारे साथ कम से कम जुड़े हुए लोग हैं, वो एक पॉजिटिव नजरिए के साथ आगे बढ़े, एक साथ मिलकर आगे बढ़े। और अच्छाई की वैल्यू तब होती है जब बुराई होती है। अगर बुराई नहीं हो तो अच्छाई को कौन पूछने वाला है? श्री राम जी की वैल्यू को तब दुनिया ने समझा जब उन्होंने बुराई का अंत किया, राइट।
नहीं तो श्री राम जी भी घूम रहे होते हैं आपकी और हमारी तरह ही। राइट। तो ऑन पैसिव की वैल्यू को जब समझेंगे लोग, जब मार्केट में आएगा और समाज में एक नया और एक रचनात्मक प्रभाव छोड़कर जाएगा, रचनात्मक प्रभाव। राइट। तो ऑन पैसिव इज मैसिव माय डियर फ्रेंड्स। किसी को समझ में आया या ना है, लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने आप तक सीमित रहें। हाँ, मुझे आ रहा है, इसको आ रहा है, चाहे उसको आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी लीडर को आ रहा है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस, जब तक मैं ऑन पैसिव के साथ हूं, जब तक मेरे से किसी ने एक सवाल किया, हाँ, मैं उसी बात को थोड़ा सा आपके बीच में रखता हूँ। मेरे से मेरे स्टाफ में बहुत सारे लोग नेगेटिव माइंडसेट के हैं बिजनेस को लेकर, और वो रोज तरह तरह की बातें करते रहते हैं। मैं डेली, ऑलमोस्ट डेली उनको फेस करता हूँ। राइट। और उन्होंने मुझे कहा कि ये तो पागल है हरीश, तो मतलब अगर ऑन पैसिव नहीं आई तो ये पागल हो जाएगा, इतने साल हो गए, ये नहीं हो तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, या अब क्या चल रहा है, जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं। तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि मैं ऑन पैसिव में आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, या आगे भी क्या होगा, मुझे शायद नहीं पता। राइट। मैं इतना समझदार भी नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बस टाइम पास हो रहा है। लेकिन मैं तब तक ऑन पैसिव के साथ खड़ा रहूंगा जब तक मिस्टर एस मुफेरा खुद अपने वर्ड्स से आके या नहीं बताते कि नाउ इट्स ऑल ओवर एंड ऑल डिपेंड्स ऑन योर इट्स। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। राइट। इतने सालों तक यहाँ कोई मजाक करने के लिए यहाँ कोई कुछ नहीं किया गया है। यहाँ इतने बड़े बड़े फंक्शन, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, टूल्स, कंपनी, एम्प्लॉयज, मार्केटिंग, प्रमोशन, ये सारी चीजें कोई पैसा ऐंठने के नजरिए से या लोगों को बेवकूफ बनाने के नजरिए से नहीं की गई है। यहाँ पर वास्तविकता में ईमानदारी के साथ कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्त। तो उस प्रयास के साथ खड़े रहिए, एक आस के साथ खड़े रहिए, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, और वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे जरूर करते रहिए। अपने आजीविका के लिए, अपने जीवन स्तर को चलाने के लिए, लाइफ साइकिल को चलाने के लिए जो कर रहे हैं उसे जरूर करते रहिए। या कुछ और भी आपको मिलता है तो जरूर कीजिए, लेकिन ऑन पैसिव आएगा, वो जरूर आएगा, वो आकर रहेगा, और वो आएगा ही आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपने इस प्रेजेंटेशन को